दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं। आप एक विशालकाय फैक्ट्री के पास से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बस घनघोर अंधेरा ही है। एक बल्ब भी नहीं जल रहा है। अंदर कोई इंसान नहीं है, ना कोई गार्ड, ना कोई मैनेजर, लेकिन अंदर से मशीनों के चलने की खटखट भर आवाज़ें आ रही है। माल बन रहा है, पैक हो रहा है और ट्रकों में लोड भी हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये पक्का किसी भूत प्रेत का स्टार्टअप है या तारक मेहता के डरावने एपिसोड का सीन है। जी नहीं, इसे कहते हैं डार्क फैक्ट्री, यानी तकनीकी भाषा में लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में गोते लगाने वाले हैं जहां बत्तियां बुझी रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का मीटर फुल स्पीड से भागता है। आज हम डार्क फैक्ट्री का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या होती है, कैसे काम करती है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मशीनें हमारी और आपकी नौकरी डकारने वाली है। वीडियो बहुत मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये डार्क फैक्ट्री किस चिड़िया का नाम है। देखिए, आम फैक्ट्रियों में इंसानों को काम करने के लिए क्या चाहिए? रोशनी, ताकि उंगलियां मशीन में ना आ जाए। एसी या पंखा, ताकि पसीना ना बहे। कैंटीन की चाय और शिफ्ट खत्म होने पर घर जाने की जल्दी। लेकिन मशीनों को ना तो रोशनी की ज़रूरत है, ना एसी की, और ना ही उन्हें बॉस की गालियां सुनकर बुरा लगता है। डार्क फैक्ट्री एक ऐसी उत्पादन इकाई है जो पूरी तरह से स्वचालित है। यहाँ इंसान ना के बराबर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। सारा काम रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संभालते हैं। चूँकि अंदर कोई इंसान नहीं है, इसीलिए रोशनी जलाने की या तापमान को आरामदायक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इसे डार्क या लाइट्स आउट कहा जाता है। मतलब अगर कोई रोबोट गलती से काम करते करते सो भी जाए, जो कि वो नहीं करते हैं, तो दूसरा रोबोट उसे आकर जगाएगा नहीं, सीधा एक वाईफाई सिग्नल भेजेगा, उठ जा भाई, टारगेट पूरा करना है। अब आप सोचेंगे कि बिना इंसान के इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे चलती है। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि 3 जादुई तकनीकें हैं। पहला, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह फैक्ट्री का दिमाग है। यह तय करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, और अगर कोई मशीन खराब होने वाली है तो यह पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है। जैसे हमारी मम्मी बिना देखे बता देती है कि दाल जलने वाली है। दूसरा, रोबोटिक्स। ये फैक्ट्री के हाथ पैर हैं। भारी सामान उठाना, वेल्डिंग करना, नट बोल्ट कसना, ये सब रोबोट करते हैं, वो भी मिलीमीटर की सटीकता के साथ। तीसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम या संचार तंत्र है। मशीनें आपस में इंटरनेट के जरिए बात करते हैं। इस तरह कच्चा माल आने से लेकर प्रोडक्ट के बनने और पैकेजिंग तक का सारा काम बिना किसी इंसान के छुए हो जाता है। ये रोबोट 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन बिना थके, बिना दीपावली की छुट्टी मांगे काम करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, डार्क फैक्ट्री आज की सच्चाई है। आइए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है जापान की फानुक कंपनी। जापान की फानुक कंपनी रोबोट्स बनाती है, लेकिन मज़े की बात क्या है, इसके रोबोट्स ही रोबोट्स को बनाते हैं। जी हाँ, एक रोबोट दूसरे रोबोट को पैदा कर रहा है। यह फैक्ट्री हफ्तों तक बिना किसी इंसान के बिल्कुल अंधेरे में चल सकती है। बस महीने में एक बार कोई इंसान आता है और मशीनों की सर्विसिंग करके चला जाता है। दूसरा उदाहरण है नीदरलैंड्स में फिलिप्स की फैक्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिलिप्स की नीदरलैंड में एक सेवर बनाने वाली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 128 रोबोट्स काम करते हैं और इंसानों की संख्या सिर्फ 9 है।
वो 9 इंसान भी सिर्फ क्वालिटी चेक करने के लिए रखे गए हैं। बाकी काम रोबोट्स इतनी सफाई से करते हैं कि गलती की गुंजाइश शून्य के बराबर होती है। इसके अलावा अमेजन के वेयर हाउस और टेस्ला की गीगा फैक्ट्री भी धीरे धीरे इसी डार्क कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डार्क फैक्ट्री के क्या फ़ायदे हैं और क्या भयानक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले फ़ायदा देखते हैं। तो पहला है पैसों की बचत। बिजली का बिल बचेगा, एसी का बिल बचेगा और इंसानों को दी जाने वाली सैलरी बचेगी। दूसरा, उत्पादन की गति। इंसान 8 घंटे काम करके थक जाता है, रोबोट 24 घंटा काम करेगा, उत्पादन 3 गुना बढ़ जाएगा। तीसरा, परफेक्शन। इंसान से गलती हो सकती है, मशीनें एक ही काम लाखों बार बिना किसी त्रुटि के कर सकती है। चौथा, सुरक्षा। खतरनाक केमिकल या भारी काम करने वाले वातावरण में जहां इंसान की जान को खतरा होता है, वहां रोबोट्स का इस्तेमाल एक वरदान है। लेकिन तस्वीर इतनी भी साफ नहीं है। शुरुआती खर्च इन फैक्ट्रियों को लगने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। सॉफ्टवेयर, सेंसर और एडवांस रोबोट्स बहुत महंगे आते हैं। दूसरा है रखरखाव। अगर सिस्टम हैक हो गया या कोई एक सेंसर खराब हुआ तो पूरी फैक्ट्री ठप पड़ सकती है। सबसे बड़ा डर रोजगार, और यही सबसे चिंताजनक बात है। सारा काम मशीनें करेंगे तो इंसान क्या करेंगे? मक्खियाँ मारेंगे। जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फैक्ट्री में पैकिंग और असेंबली का काम करते हैं, उनकी नौकरियां सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। क्या डार्क फैक्ट्रियां भारत के लिए अच्छी है? देखिए, भारत एक युवा देश है। हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, मतलब काम करने वाले युवाओं की फौज है। अगर भारत में रातों रात सारी फैक्ट्रियां डार्क हो गई तो एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का संकट आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें ग्लोबल मार्केट में चीन, अमेरिका और जापान को टक्कर देनी है तो हमें भी वैसे ही स्पीड और वैसे ही क्वालिटी वाला सामान बनाना होगा, और इसके लिए ऑटोमेशन ज़रूरी है। तो समाधान क्या है? समाधान है कौशल विकास। आने वाले समय में उन लोगों की नौकरियां जाएगी जो सामान्य शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन उन लोगों की नौकरियां बनेगी जो इन रोबोट्स को बनाएंगे, इन सॉफ्टवेयर को कोडिंग करेंगे और इनके डेटा का विश्लेषण करेंगे। हमें अपने युवाओं को मजदूर नहीं बल्कि इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनाना होगा। तो दोस्तों, डार्क फैक्ट्री भविष्य की कोई कल्पना नहीं है बल्कि आज की हकीकत है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। रोबोट्स भविष्य में इंसान की जगह पूरी तरह ले लेंगे या इंसान रोबोट्स का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बसाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज कैसी नीतियां बनाते हैं और खुद को कितना अपग्रेड करते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत में डार्क फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिलना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विचारों को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है और ये बिना इंसानों वाली फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर चिपका दें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाएं जैसे रोबोट मशीन बटन दबाता है, एकदम परफेक्शन के साथ। मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।